धर्म प्रेमी भक्तजनों, वे लोग बड़े परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए माँ भगवती के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थली है, तपोभूमि है। इस पवित्र स्थली पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। वह साधक जन, वह भक्त जन इस देवी की कृपा से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं और इस संसार में सुख सुखों का भोग करते हुए, अपनी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करनी चाहिए। देवता ने भी कहा है, गायंती देवा किल गीत काने धन्यास्तुति भारत भूमि भाग्य। जे विष्णु पुराण में जो वाक्य मिलता है कि स्वर्ग में देवता जे गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति, वे लोग धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है। क्योंकि ये भारत भूमि केवल भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि है, कर्म भूमि भी है। इसी पुण्य भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं। इस भारत भूमि पर ही देवता भी अवतार लेते हैं। जहां जहां भगवान के अवतार हुए, वहां वहां दिव्य धामों का भी प्राकट्य हुआ है। अर्थात वह भूमि दिव्य होगी, पवित्र होगी, जे स्थान हमारे तीर्थ स्थल बन गए। जहां जहां देवताओं ने, आप देखिए जहां पर विराजमान है, जहां भगवती आदि शक्ति जो समचे जग सारे संसार कर चेते हैं, जग जननी है, जगत माता है, वह स्वयं इस गुहा के अंदर दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। जैसे भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष परम पावन हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, इसी तरह से जीव है स्थान जहाँ देव देवता का अवतरण होता है, जहाँ पर देव देवता यह साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उस स्थान पर जाने मात्र से, जिस स्थान पर देवता की आराधना होती है, भक्ति होती है, मंत्र पाठ होता है, जप होता है, यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, वह स्थान परम पवित्र हो जाते हैं। जहाँ जाने से भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुखी हो जाता है, उनके सभी कष्ट दुख रोग वह दूर होते हैं, आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष परम पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही ये स्थूल देश जो चिन्मय देश का सानिध्य पा लेते हैं, पावन हो जाता है, वह भी पावन हो जाता है। ऐसे ही देश तीर्थ कहे जाते हैं। जिन जिन देशों में जहाँ जहाँ पर देव देवताओं का वास है, निवास है, वहाँ वहाँ ऐसे वे पवित्र स्थली होती हैं जहाँ पर जाने से मनुष्य पवित्र होता है, अर्थात उनके पापों का नाश होता है, क्योंकि वे दूसरों को पवित्र करने की शक्ति प्राप्त कर चुके होते। ऐसे स्थान जो है वह दोषों को पवित्र करने में उनके अंदर वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर जहाँ जाने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होते ही, जब कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में जाते ही तब वह उस तीर्थ की पावनकारी प्रभाव को प्राप्त करता है। वहां का जो प्रभाव होता है, जिस तीर्थ में जाता है, उसकी कृपा जो उस देव देवताओं की, उन देव देवताओं की कृपा उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाती है, वहां का प्रभाव उस पर हो जाता है। इसलिए कहा है कि जैसे चुंबक होता है, आप चुंबक का लोहे पर यदि पूरा प्रभाव आप चाहते हैं तो क्या करते हैं कि लोहे पर किसी प्रकार की कोई जंग न लगी हो,
वो जंग को पहले साफ करते हैं, फिर चुंबक का उस पर पूरा प्रभाव होता है। उसी लिए जो है जैसे साधक तीर्थ करते हैं तो तीर्थाटन करने के लिए तीर्थ का पूरा लाभ प्राप्त हो जाए, वही उन देव देवता की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए जो है उसी के अनुरूप जो शास्त्रों में विहित कर्म बतलाए गए हैं कि कैसे वहां पर नियमों का पालन करना है, शास्त्र विहित कर्मों का कब जो है पालन करना है, उसी के अनुरूप शास्त्रों में वर्णित संयम नियम एवं आचार का जो विधान बतलाया गया है उसका पालन करना ये बड़ा ही अनिवार्य है। जब साधक उसका ठीक प्रकार से पालन करता है तो उस तीर्थ का उसे पूर्ण फल जो है वह प्राप्त होता है। उस आचार का यदि उन नियमों का वह उल्लंघन करता है तो कई प्रकार के उसमें दोष आ जाते हैं, उस यात्रा में कई प्रकार की हानियां भी होती हैं, क्योंकि जिस तीर्थ पर जाकर के आप उन देव देवताओं की कृपा प्राप्त करें उसका प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है, अच्छा प्रभाव हो रहा है, परंतु वहीं पर यदि आपका मन विचलित होता है, जहाँ उन नियमों का आप ठीक से पालन नहीं करते हैं तो वहां पर फिर गलत प्रभाव भी हो जाता है। इसलिए कहा कि जब भी तीर्थाटन करें अपने जीवन संकल्प लें कि हम माँ के दरबार में जा रहे हैं तो माँ के नाम का जप करते हुए चलेंगे, माँ का ध्यान करते हुए, माँ की साधना करते हुए, माँ की भक्ति करते हुए चलेंगे। हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और ना ही किसी की निंदा चुगली करेंगे। निंदा चुगली जो महापाप होता है, फिर यात्रा करते समय वैसे भी निंदा चुगली कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की हम निंदा चुगली करते हैं उसके पाप जो हैं वो हमारे पास आते हैं और हमारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। इसलिए कभी भूल कर भी किसी की निंदा चुगली न करें और सद्मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करें और उन देव देवताओं से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, आप हम पर कृपा करें, हमें अपने चरणों के साथ लगाएं और ऐसी कृपा करें कि हमारा जीवन आपकी भक्ति करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, धर्म कर्म करते हुए बीते और हम परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी मां से प्रार्थना करें। इसलिए कहा है अन्न क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो विविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप जो होता है वह तीर्थाटन करने से उसका प्रायश्चित हो जाता है, वही उससे वह पाप जो उसका धुल जाता है। परंतु तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, तीर्थ पर किया पाप जो है वह वज्र के तुल्य हो जाता है, उसका कहीं भी प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए जब भी तीर्थ करें तो बड़ी सावधानी से तीर्थाटन करना चाहिए और उस तीर्थ में जाकर के वो देवता का उसकी आराधना करनी चाहिए। मंत्र जब कहीं भी आप किसी भी कोने में बैठ करके आप यदि मंत्र जब करते हैं तो वहां पर बैठकर किया हुआ जो मंत्र जब होता है कहते हैं उसका अनंत गुना फल होता है। इस प्रकार से शक्ति पीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि तीर्थ पर जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, साधना करने का, पुण्य करने का, दान करने का, जिस सत्कर्म स्नान दान जब पाठ करने का यदि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जब भी तीर्थ करें बड़ी सावधानी से, पवित्र मन से और उस देव का ध्यान करते हुए, ताकि हमारे जन्म जन्म तक जब पाप जो हैं वह धुल सकें और हम पवित्र जीवन जीते हुए आत्म कल्याण कर सकें। अपना जीवन जो है रहते हुए मनुष्य को वास्तव में आत्म कल्याण कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य देह होती है ये बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ मानसो देव तत्र क्षण भंगुर, जो मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है, इससे मनुष्य कर्म कर करके अपना जीवन सार्थक करता है। तो इसलिए तत्र क्षण भंगुर, जो क्षण भंगुर है कब समाप्त हो जाए इसका पता ही नहीं। तभी बार बार कहा है कि जीवन रहते मनुष्य को आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। श्वास श्वास हरि नाम जब वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आना होए ना होए। हमारे इस एक श्वास को कोई भरोसा नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं दूसरा शब्द मुख से निकले कि ना निकले।
एक क्षण का पता नहीं, हमारे जीवन को चलाने वाली कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए यदि मनुष्य उसी भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के भगवती की आराधना करता है, मां से प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुखी बना रहता है। उनमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती, क्योंकि संसार में कीड़ से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जो मंगलमय शक्ति वासित हो रही है वह इसी मां भगवती की है। क्योंकि शक्ति के बिना संसार का एक पत्ता भी ढूंढ नहीं सकता, और यही शक्ति स्वरूपा मां भगवती ब्रह्मा विष्णु महेश देवगण जो हैं वह भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं। इस मां की कृपा से जब शक्ति संपन्न होते हैं तो ही अपना अपना कार्य करने समर्थ होते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि शक्ति के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होते हैं उन्हीं के सब कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, उन्हीं का जीवन सुखी बना रहता है। और जो शक्तिहीन होते हैं उनका किसी प्रकार का कार्य कोई सफल सिद्ध नहीं हो पाता। उन शक्तियों को देने वाली यही मां भगवती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, ईश्वर, वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धि और सिद्धि नवनिधि की दाता। तो इन सिद्धियों को हनुमान जी ने भी प्राप्त किया था। कैसे? भगवती की आराधना करके, इस शक्ति की उपासना करके। क्योंकि हनुमान भगवान शिव के अवतार हैं, और भगवान शिव ने मां की ऐसी साधना की, ऐसी भक्ति की, जिससे भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। इसलिए उन शक्तियों को देने वाली जय भगवती है, जिसके दरबार में, जिसके चरणों में आप बैठे हुए हैं और भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं। उस मां भगवती आदि शक्ति जो इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान है, महाकाली, मां लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। महाकाली जिस शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, निरोगी जीवन देती है। मां लक्ष्मी, मां वैष्णवी जे धन लक्ष्य का वरदान देती है, कारोबार में वृद्धि करती है, यश मान कीर्ति को देती है। और माता महासरस्वती विद्या बुद्धि का वरदान देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है। तो आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों में ले जाइए और उन 3 माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए सभी भक्तजन माँ भगवती का मूल मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर स्वर्ण अक्षरों लिखा गया है, जो परम शक्तिशाली मंत्र है, परम सिद्धि को देने वाला मंत्र, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला जो मंत्र आपने हृदय में ध्यान कर करके सभी माँ का जयकारा बोलते हुए इस मंत्र का मिलकर के हमारे साथ जप करेंगे।